थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और कहा यह जा रहा था कि मानवाधिकार का उल्लंघन ईरान में हो रहा है और इसी को लेकर यूएन में एक बैठक बुलाई गई, एक प्रस्ताव रखा गया कि मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम ईरान में हो रहा है, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है और उसका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस तरह के प्रस्ताव को हम नकारते हैं। चीमा साहब, आप अभी जो है चैट जीपीटी पे जाके या गूगल पे जाके लिखिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, नॉर्थ कोरिया की क्या है। पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना कि ईरान से बहुत ही खतरनाक न्यूज आपने देखा कि हो क्या रहा है, हो कब रहा है, जब दुनिया का सबसे बड़ा फियर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आ जाए और ये जो सेस्मिक जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके पास अर्थक्वेक्स पाए गए हैं। सेस्मिक डाटा जो है वो ये बताता है। देखिए, यूनाइटेड गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 25 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, यानी जो ईरान के खिलाफ रहे। 47 में से 25, 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोट नहीं किया और बाकी के जो देश रहे उन्होंने ईरान का साथ दिया। और जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। यानी देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान का साथ दिया है। हमारे भी यहाँ पे नेहरू जी के दौर में बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लेते थे, उसके बाद उन्होंने हमारे पर अटैक किया था। चीन कब आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत पैसा लेके खाया वो अपनी चीन से, निकलवा नहीं पाएगा। मगर सुनिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन की छोड़ दीजिए, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है, इन सबको भी एक्टिवेट कर दिया, सीरिया को भी एक्टिवेट कर दिया कि इस युद्ध में मुझे तुम सबका साथ चाहिए ताकि ईरान को, के खमेनी को, उसकी फैमिली को हमने खत्म करना है। साइंस बिल्कुल क्लियर है, ये होकर रहेगा। क्यों बोल रहा हूं? जब आप जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं हर चीज को तो आपको समझ आती है कि हो क्या रहा है। जब रशिया जैसी कंट्री, जब वो स्मोकिंग गन पे आ जाए कि भाई उन्होंने बोल दिया, पहली बात है उसने बोला कुछ नहीं, चुप है, और अपने सिटीजन को बोल दिया बाहर निकल जाओ। उसका रीजन क्या है? रशिया और ईरान दोनों एलाइज हैं, दोनों इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं, दोनों वेपन्स भी शेयर करते हैं। यूक्रेन के वॉर में ईरान ने ही अपने जो ड्रोन्स थे वो रशिया को दिए थे जब रशिया शुरू में हार रहा था। अब दोनों का जो एनिमी है वो भी कॉमन है, वो है अमेरिका। पब्लिकली रशिया क्वाइट है, लेकिन डिप्लोमेटिकली, प्राइवेटली स्टोरी डिफरेंट है। उसने ट्रैवल एडवाइजरी अभी इश्यू करी कल रात को, जिसमें बोल दिया कि आप अननेसेसरी ट्रैवल ईरान का बंद कर दें, जो वहां पर बैठे हैं वो भी वहां से बाहर निकल जाए। जो कम पड़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है? नहीं, एजुकेशन आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप बता दीजिए। सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं, एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो यार मूर्खों को ये चुगन चढ़ाना बहुत आसान है। हम लोगों को, आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहां से इतना स्टैमिना आता है झूठ बोलने का, और क्या तैयारी करके आते हैं, ये किसको इंप्रेस कर रही है बकवास करके भाषा बोल के। एक बात आपको याद करा दूं, सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई हैं, ले जाना कभी आके तुम्हारे। समझ में आई बात? कौन से पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से तुम्हारे पास? छोड़ो ना अर्जुन जी, कहां पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब आपका डिक्टेटर बोलता है कि हम कचरे की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचरे से क्या बात करनी, कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन? नहीं, खैर हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे जितने 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है, बार-बार ऑफिशियली तो बताया जाता है कि स्कूल से बाहर है, उनको सही होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहां पे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां पे हो, मेडिकल साइंसेज में कहां पे हो? आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, दवाइफी में, और ये भोंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जुगते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे? एक बताइए। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, आप भी साफी हैं। एक नहीं, देखिए आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। ऐसा होता है कि मैं समझाता हूं आपको जी। जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो, नीचे टिश्यू पेपर रखते हो? जी। पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहां रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप? फेंक देते हैं। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब, अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा उस दिन आपका मुंह पहुंच के, हाथ पहुंच के फेंक दे जाओगे आप। समझ आ रही है आपको बात? आप ये मत सोचिए कि आप जो है टिश्यू पेपर हैं, आप सदर ट्रंप के हाथ में हैं। और जो मतलब सेंट्रल एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट कह देते हैं, जो वहां की राजनीति है, जो वहां की पॉलिटिक्स है ना,